जय माता दी आप सभी को। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपनी दिव्य दृष्टि जागृत कर सकते हैं और आप किस प्रकार से किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। देखिए मित्रों, जब मंत्र की पूर्ण रूपेण सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो हमें स्वतः दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। हम जिस भी देवी या जिस भी देवता की साधना कर रहे होते हैं, जिनके भी हम मंत्र का जप कर रहे होते हैं, तो उनकी सिद्धि पूर्ण होते ही वो खुद ब खुद हमें दृष्टि प्रदान कर देते हैं, हमें सिद्धि दे देते हैं और उसी के फलस्वरूप हमको जानकारियाँ प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। देखिए, जब हम किसी भी मंत्र का जाप शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो वो मंत्र हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी भरी पड़ी है उसको ख़त्म करता है। धीरे धीरे करके हमारे शरीर की शुद्धता होती है, नेगेटिविटी दूर होती है। हमारे शरीर में जो भी हमारे चक्र हैं जितने भी, और हमारा जो आभा मंडल है उसकी सफाई होती है, चक्रों की सफाई होती है। फिर उसके बाद में उस मंत्र की ऊर्जा हमारे शरीर के चक्रों में ठहरनी शुरू होती है। जैसे जैसे ऊर्जा ठहरनी शुरू होती है, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और उन 7 चक्रों की भी 7 परतें होती हैं। धीरे धीरे करके हम मंत्र का जप शुरू करते हैं। शुरुआत में तो एक परत जागृत होती है, यानी कि एक परत खुलती है, फिर दूसरी परत खुलती है, फिर तीसरी परत खुलती है। ऐसी करके हर चक्र की 7 परतें होती हैं जो धीरे धीरे मंत्र का जाप करने से खुलती है। एक परत को खुलने में कम से कम 1.25 से 3 महीने का समय लगता है। इसीलिए जब भी आप किसी भी साधना को करोगे या किसी भी मंत्र का जप करोगे तो आपको सिद्धि प्राप्त करने में 3-4 साल का, किसी किसी को 2 वर्ष का समय लगता है, किसी किसी को 3 वर्ष का समय लगता है। और किसी किसी की अगर नेगेटिविटी ज़्यादा है या फिर पूर्व जन्मों में जो भी संस्कार है वो ज़्यादा है तो उसके हिसाब से ज़्यादा समय भी लगता है। हर साधक को अलग अलग समय लगता है सिद्धि प्राप्त होने में। आप चाहे तो आप ऐसा करके भी देख सकते हैं। अगर आप 2 नए साधकों को एक साथ एक साधना पर बैठाओगे तो उसमें से एक को जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, दूसरे को बाद में सिद्धि प्राप्त होगी। क्योंकि हर मनुष्य का अपना एक कर्म का लेखा जोखा होता है। हर मनुष्य के अपने विचार होते हैं, अपने भाव होते हैं, शरीर में कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, कोई व्यक्ति कितना पॉजिटिव है, कितना अच्छा सोचता है, इन सभी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है मंत्र की सिद्धि। तो मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन और ज़मीन पे सोना। अगर आप ज़मीन पे भी नहीं सो सकते तो कम से कम आपका बिस्तर अलग होना चाहिए और शुद्ध आहार होना, आप शुद्ध आहार, शुद्ध भोजन आपका होना चाहिए। आजकल लोग चाउमीन खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं और ये सब चीज़ें खा रहे हैं। इन सभी चीज़ों को बंद करना पड़ता है एक साधक को जब वो अनुष्ठान में होता है। इसके साथ में कम बोलना, गुस्सा ना करना, कलेश ना करना, लड़ाई झगड़ा ना करना और महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करना और सभी को एक समान दृष्टि से देखना, ये सारी चीज़ें हमारी साधना में देखी जाती है। हमारे जो इष्ट देव होते हैं वो ये सब कुछ देखते हैं, उनकी दिव्य शक्तियाँ सब कुछ देखती हैं। उसी के आधार पर ये निश्चित किया जाता है कि साधक को सिद्धि प्राप्त होगी या नहीं होगी। तो मंत्र का जप, मान लीजिए आप पंचाक्षरी मंत्र का जप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय का, ठीक है। ये वैसे तो 5 अक्षरों का मंत्र है, लेकिन अगर आप इसमें ओम लगा देते हो तो ये 6 अक्षरों का बन जाता है। तो कई लोग नमः शिवाय का जप भी करते हैं और कई लोग ओम नमः शिवाय का जप भी करते हैं। तो भगवान शिव का मंत्र है। इस मंत्र को सिद्ध होने में समय लगता है क्योंकि ये भगवान शिव का नाम है, उनका नाम जप है। तो लेकिन इस मंत्र से 1% भी आपको किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। इस मंत्र से 1% भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। चाहे आप कम जाप करो, चाहे आप ज़्यादा जाप करो, चाहे आप किसी भी अवस्था में जाप करो, क्योंकि ये मंत्र नाम मंत्र है और इस मंत्र में भगवान शिव, आशुतोष, भोलेनाथ है, महादेव है। तो इस मंत्र का जब आप जप करना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे इस मंत्र को सिद्ध होने में भी समय लगता है। आप 1 लाख करोगे, 2 लाख करोगे, तब जाकर के आपको थोड़ा अनुभव मिलना शुरू होगा। शुरुआत में अनुभव भी नहीं होते इस मंत्र के।
इसी प्रकार से अन्य मंत्र है भगवान विष्णु के हैं, ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान कृष्ण का है, राम जी का मंत्र है। इन सभी में समय लगता है। जो छोटी मोटी शक्तियाँ होती हैं उनके सिद्धि जल्दी प्राप्त हो जाती है, उनके अनुभव बड़े तीक्ष्ण होते हैं और बहुत ही तीव्र होते हैं, लेकिन उन साधनाओं में खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। आपकी मनोस्थिति बिगड़ सकती है, आपकी बुद्धि विक्षिप्त हो सकती है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है, आपके साथ में अन्य घटनाएं भी घटित हो सकती हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर के ही एक साधक को बैठना पड़ता है साधना में। सुरक्षा चक्र लगाना पड़ता है, सुरक्षा घेरा आसन का जप होता है, शरीर कीलन करना पड़ता है और देवी देवताओं को बैठाना पड़ता है अपनी रखवाली के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन ओम नमः शिवाय हो गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो गया, नवारण मंत्र हो गया, और भी जो नाम मंत्र है भगवान श्री कृष्ण के और हनुमान जी महाराज के मंत्र हैं, ये सभी सात्विक देवी देवता हैं, सात्विक मंत्र हैं। इनसे हानि नहीं होती है साधक को। हाँ, फिर भी अगर ये भी मंत्र आपको किसी योग्य गुरु के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाते हैं तो इन मंत्रों की सिद्धि और जल्दी साधक को मिल जाती है, नहीं तो आपको सिद्धि मिलने में समय लगेगा। और गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र होगा तो बहुत जल्दी मंत्र सिद्ध हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप जाप करना शुरू करोगे आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होनी शुरू होगी। पहले मूलाधार चक्र आपका खुलेगा, स्वादिष्ठान खुलेगा, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र। तो ये सारा प्रोसेस होने में वर्षों का समय लग जाता है, तब जाकर के एक साधक को सिद्धि प्राप्त होती है। उसमें भी सिर्फ उन्हीं को ही सिद्धि प्राप्त होती है जिनमें संयम होता है, जिनमें ब्रह्मचर्य को धारण करने की क्षमता होती है, और जिनके विचार अच्छे होते हैं, जिनकी सोच अच्छी होती है, जो दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं, तो जाकर के साधक को सिद्धि प्राप्त होती है। नहीं तो आपको कृपा प्राप्त हो जाएगी भगवान की, लेकिन पूर्ण रूप से शक्ति का साक्षात्कार आपको नहीं होगा। अगर आपके विचार अच्छे हैं और आपको अनुष्ठान करने पड़ेंगे, बार बार, एक बार करना पड़ेगा, 41 दिन का अनुष्ठान आपको करना पड़ेगा है। पहले आप 21 दिन का करके देखो, 11 दिन का करके देखो। पहले छोटा अनुष्ठान किसी भी साधक को करना चाहिए, एक ही बार में 41 दिन का या 51 दिन का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अभी नए हो, आपको अनुभव नहीं है अनुष्ठान में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, आपका अनुष्ठान खंडित हो सकता है। तो छोटे से अनुष्ठान शुरू करो, 11 दिन से करो, फिर 21, फिर 41, ऐसे करके आपको 2, 3, 4 अनुष्ठान करने पड़ेंगे। पूरे नियमों के साथ अनुष्ठान आपको करना पड़ेगा। ज़मीन पे सोना, ब्रह्मचर्य का पालन, एक समय भोजन, शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार, हर चीज़, ठीक है। कई लोग तो मौन व्रत भी धारण करते हैं, और अखंड ज्योत आपको रखनी पड़ेगी जितने दिन की आपकी साधना है, तो जाकर के आपको सिद्धि प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, और दीक्षा लेकर के आप मंत्र का जप करिए, आपको निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जय माता रानी की।